शामिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं कि लगता है तेरी महफिल है। भाई ये गाना आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये एक एवरग्रीन क्लासिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने की खासियत क्या है? इस गाने की खासियत यह है कि इस एक मुखड़े को 3 सिंगर्स ने अलग अलग अंदाज में गाया है। सबसे पहले सुनिए मोहम्मद रफी का ये वर्जन जो अभिनेता दीपक पाराशर पे फिल्माया गया था। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। अब सुनिए अभिनेत्री रंजीता का ये वर्जन जिसे सिंगर हेमलता ने गाया था। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। और अब सुनते हैं सिंगर मनहर उदास का गाया हुआ ये पीस जो राज बब्बर पर फिल्माया गया था। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। ये फिल्म थी आप तो ऐसे न थे जो 1980 में रिलीज हुई थी। फिल्म तो बहुत हिट नहीं थी लेकिन इसके गाने आज भी एवरग्रीन हैं। इस गानों को कंपोज किया था उषा खन्ना ने। जी हाँ, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ही म्यूजिक डायरेक्टर्स रही हैं लेकिन उषा खन्ना उनमें सबसे ऊपर थी। तो उषा खन्ना का ये कंपोजिशन और उस पर निदा फाजली की लिरिक्स। निदा फाजली के लिरिक्स को इन तीनों कलाकारों ने बड़ी ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया था। लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत था सिंगर्स का गाना। जी हाँ, 3 अलग अलग सिंगर्स ने इन मुखड़ों को गाया और तीनों को ही अलग अलग अंदाज में गाया। यानी गाना तो एक ही है लेकिन 3 सिंगर्स ने इसमें अलग स्वैग डाला है। खासकर मोहम्मद रफी का अंदाज कुछ अलग है, मनहर उदास का एक शायराना अंदाज है और हेमलता की एक ठहराव वाली आवाज है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। तो इसीलिए ये गाना हो जाता है बहुत ही स्पेशल। 1980 का गाना आज भी ट्रेंडिंग रहता है। तो कभी आप थोड़ा सोच में डूबे हैं, थोड़े परेशान हैं, थोड़े रुमानी हैं तो ये गाना सुन लीजिए और याद कीजिए कि इसमें जो अनोखी बात है उसके बारे में हमने आपको बताया। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। तो भारतीय म्यूजिक, भारतीय सिनेमा, भारतीय टेलीविजन से जुड़ी हुई छोटी और बड़ी बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप किन और चीज़ों के बारे में हमसे जानना चाहेंगे। हमें खुशी होगी कि हम आपको भारतीय सिनेमा, भारतीय एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई ये जानकारी खुशी से दें। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल।